Hello everyone, welcome back. Today I will share some communication words for the kids and for everyone. Uh, I have done some parts related with communication. अभी मैं कुछ वर्ड्स इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये सारे वर्ड्स हम डे टू डे रूटीन में डे टू डे जो भी हमारा वर्क रहता है, बच्चों के साथ बात करना या बच्चों का उनके फ्रेंड्स के साथ बात करना और क्लास में बात करना, ये सारे वर्ड्स उसमें वो यूज़ कर सकते हैं। और ये सारे वर्ड्स हम नोट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए। बच्चे भी अपने लिए ये नोट्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो these are some words basically, which are very important for the child and for everyone, adults also. So I will start here. Some words are there. After that I will come with more even easy word and some big sentences and big uh, this thing also, spellings also. So I will start here now. After, बाद में, again, फिर से, दोबारा, after, बाद में, again, दोबारा, next, दूसरा या अगला, next, अगला या दूसरा, most probably next is अगला, the, यह, can, हम कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं, हाँ can कर सकते हैं, and, और, and, और, कोल्ड, सर्दी, कोल्ड, सर्दी, डूइंग, कर रहा है, डूइंग, कर रहा है, लुक हियर, इधर देखो, लुक हियर, इधर देखो, टेक इट, यह लो, टेक इट, यह लो, गो डाउन, नीचे जाओ, गो डाउन, नीचे जाओ, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, अबाउट, के बारे में, अबाउट, के बारे में, हेलो, नमस्ते, हेलो, नमस्ते, देम, उन्हें, देम, उन्हें, प्लेइंग, खेलना, प्लेइंग, खेलना. Moving on to the next page. राइटिंग, लिखना, राइटिंग, लिखना, इजी, आसान, इजी, आसान, श्योर, ज़रूर, श्योर, ज़रूर, सिम, लगता है, सिम, लगता है, सिटिंग, बैठना, सिटिंग, बैठना, टेक दिस, यह लो, टेक दिस, यह लो, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, सिट अपराइट, सीधे बैठो, सिट अपराइट, सीधे बैठो, यू आर राइट, तुम सही हो, यू आर राइट, तुम सही हो, स्टे हियर, यहाँ ठहरो, स्टे हियर, यहाँ ठहरो, नो, जानना, नो, जानना, अवर, हमारा, अवर, हमारा, मीन, मतलब, मीन, मतलब, डेली, रोज, डेली, रोज, डू इट नाउ, इसे अभी करो, डू इट नाउ, इसे अभी करो, वेरी नाइसली डन, बहुत अच्छे से किया, वेरी नाइसली डन, बहुत अच्छे से किया. ये कुछ वर्ड्स है जो बहुत ही इजी है बच्चों के लिए और हम सबके लिए भी, जो हम बच्चों के साथ इस तरह से बात कर सकते हैं. With this kind of words only the child can frame the sentences and it will be very easy for them to you make the small sentences, even to write the essay and the composition जो भी स्कूल में होता है, essay writing, my pet या फिर my favorite fruit, my favorite like color, if and then freedom fighter. अगर किसी भी चीज़ के बारे में बोलना है तो किसी भी टॉपिक के बारे में बोलना है तो पहले उनकी वोकेबलरी अच्छी चाहिए, अगर वो इंग्लिश से रिलेटेड भी हो
या फिर साइंस से हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट से हो, और उसका मीनिंग भी उन्हें पता होना चाहिए। जब मीनिंग पता होता है कि इसका मीनिंग क्या है, आफ्टर मतलब बाद में, अगेन मतलब फिर से, तो इस हेल्प से वो अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वो मीनिंग भी दिया है उनका, तो वो मीनिंग भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, यू नो। सो अभी तो बच्चे आई थिंक कम्युनिकेशन के जो पार्ट्स हो गए हमारे, वो आई थिंक आपने देखे होंगे कि मैंने जिस तरह से थोड़े हार्ड या फिर उसके बाद में थोड़े इजी से सेंटेंसेस इस तरह से बनाए हैं। और जो भी मतलब जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस बच्चों को कराए उतना अच्छे से उनका मतलब उन्हें प्रेशर करके बिल्कुल भी रिवाइज़ नहीं होगा, क्योंकि हम बार बार अलग अलग टाइप के वर्कशीट्स या अलग अलग टाइप के वर्ड्स या अलग अलग तरीके से उन्हें जितना बताएंगे, सो दे विल डेफिनेटली लाइक इट, उन्हें बोर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम बार बार एक ही तरीके से सेंटेंस ही बना के देंगे या फिर उन्हें हम सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड ही सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स देंगे, तो फिर मतलब वो ज़रूर उन्हें मतलब एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जैसे फ्रूट्स नेम मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी, कुछ बड़े स्पेलिंग्स के साथ कुछ छोटे बाद में गेम्स के नेम्स, आफ्टर दैट साइंस से रिलेटेड कुछ वोकेबलरी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है फॉर थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड एंड ऑनवर्ड्स। वो उस तरह से भी मैं बहुत सारे वर्ड्स लेकर आऊँगी, क्योंकि अब तक तो जैसे कम्युनिकेशन के बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे हो चुके हैं, तो आई होप कि बच्चे सेंटेंसेस तो बनाते ही होंगे और सीख भी रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे, वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जब उन्हें बहुत अच्छे से वर्ड्स भी मिल जाएंगे तो इट विल रियली हेल्प देम अ लॉट। आई होप दैट इस तरीके से बच्चों को हेल्प मिलती है अच्छे से, बिकॉज एक्सपीरियंस, अगर हम एक्सपीरियंस की बात करें तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट। एंड बच्चों को प्रैक्टिस जब हम कराते हैं, तब अगर हम उन्हें रेडीमेड जो लिख के देते हैं उससे अच्छा है हम उन्हें खुद लिखने के लिए बोले, जो उन्हें वर्ड्स आते हैं, कुछ नए वर्ड्स भी स्पेलिंग के साथ, जो भी वो सीख कर आते हैं क्लास से या कहीं से भी अपने क्लासमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ बात करते वक्त उन्हें हम डेली लिखने के लिए बोलेंगे या फिर उन्हें हम बात करने के लिए बोलेंगे अपने साथ, तो इससे उनकी जो वोकेबलरी है उसके उनके सेंटेंसेस वर्ड्स वो अपने आप जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस वे नाउ आई विल टेक इट, एंड इवन आई विल कम विद द मैथ्स रिलेटेड वर्कशीट्स ऑल्सो, एंड प्री प्राइमरी से भी रिलेटेड वर्कशीट्स में और लेकर आऊँगी। सो फ़िलहाल तो मैं सब वर्ड्स बच्चों के लिए लेकर आऊँगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो, and please subscribe our channel Kids Learning Corner. Thank you so much for watching this. Thank you once again. Bye and take care.